प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल एक ऐसी कौम है जो किसी वक्त में अल्लाह तबारक व तआला की सबसे लाडली कौम हुआ करती थी और इसी कौम में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सबसे ज्यादा अंबिया किराम को मबूस फरमाया। लेकिन ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के काबिल न रही और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों के सबब दुनिया की बदतरीन कौम बन गई। इस कौम ने हर दौर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां की और ज़मीन के अंदर फितनतों व फसाद बर्पा किया और अल्लाह तबारक व तआला के बहुत सारे अंबिया किराम को माअज़ल्लाह कत्ल कर दिया और बिलाखिर यह कौम अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब की मुस्तहिक़ करार पाई और दुनिया की सबसे बदतरीन कौम बन गई। कभी अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर अपना अज़ाब नाजिल फरमाया और इस कौम के लोगों को बंदर बना दिया और कभी अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम की नाफरमानियों के सबब उन पर अपना अज़ाब नाजिल फरमाया और इस कौम के लोगों को खिंज़ेर बना दिया और कभी अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर उनके गुनाहों के सबब ऐसे ऐसे दर्दनाक अज़ाबात नाजिल फरमाए कि जिनकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कौम बनी इसराइल की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक तमाम तर वाक़यात का जिक्र करेंगे, जिससे आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि इस कौम की इब्तिदा कहाँ से हुई और इस कौम ने हर दौर के अंदर किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और हर दौर के अंदर किस तरह अंबिया किराम को कत्ल किया और किस तरह ये नाफरमान कौम तरह तरह की बुराइयों में और नाफरमानियों के अंदर मुब्तला हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह इस कौम को रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया। प्यारे दोस्तों, ये तमाम तर इबरतनाक और हैरत अंगेज मालूमात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसराइल की इब्तिदा याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिम जमीआ अस्सलातु वस्सलाम से हुई, जब अल्लाह की तरफ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे और पोते की बिशारत एक साथ दी गई थी। बस अल्लाह ताला ने उन्हें इसहाक और याकूब की बिशारत एक ही वक्त में दी। अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला ने फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और उनकी बीवी खड़ी थी, बस वो हंस पड़ी तो हमने उसे इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की बिशारत दी। और जिन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बिशारत दी वो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते थे जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ा जल ने इब्राहीम पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान बनाकर भेजा था, जो उनके लिए बशारत लाए थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी ने जब फरिश्तों की बात सुनी तो कहा, हाय मेरी कमबख्ती, क्या मैं जिनूंगी जबकि मैं बूढ़ी हूं और ये मेरे शौहर भी बूढ़े हैं? बेशक ये तो एक अजीब बात है। बस इब्राहीम और उनकी बीवी सारा को पोते की बिशारत दी गई और ये कि अल्लाह अज़्ज़ा जल उनकी उम्रें दराज करेगा, यहाँ तक कि वो अपने बेटे इसहाक को बड़ा होते, शादी करते और उससे याकूब की पैदाइश होते देखेंगे अलैहिम जमीआ अस्सलातु वस्सलाम। और इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश शाम की सरजमीन में हुई जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कौम लूत को हलाक कर दिया था, क्योंकि जिस रात या उसकी सुबह अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कौम लूत पर ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा नीचे कर दिया था, वही रात थी जब इब्राहीम और उनकी बीवी सारा को हज़रत इसहाक की बिशारत दी गई थी। तो इसहाक की विलादत कौम लूत पर अल्लाह अज़्ज़ा जल के गज़ब के वाक़े के बाद हुई और इसहाक पैदा हुए और अपने वालदैन हज़रत इब्राहीम और सारा की आगोश में परवरिश पाई। और इसहाक ने शादी की और इसहाक के यहाँ एस और हज़रत याकूब जुड़वां पैदा हुए और हज़रत याकूब का नाम इसराइल रखा गया। और जब वो पैदा हुए तो हज़रत इसहाक की उम्र 60 साल थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हज़रत याकूब का नाम इसराइल क्यों रखा गया और ये कब हुआ? प्यारे दोस्तों, लफ्ज़ इसराइल दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, इसरा यानी अब्द, बंदा, और एल जिसका उस जमाने के एतबार से मतलब अल्लाह है। तो इस तरह इसराइल का मतलब अब्दुल्लाह यानी अल्लाह का बंदा हुआ और ये वो नाम है जो अल्लाह ताला ने नबी याकूब अलैहिस्सलाम के लिए मुंतखब किया। और ये वस्फ यानी अब्दुल्लाह अल्लाह ताला ने अपने बहुत से अंबिया के लिए इस्तेमाल किया, जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया, और हमारे बंदे दाऊद को याद करो। और ये भी फरमाया अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हुए, और ये कि जब अल्लाह का बंदा खड़ा हुआ। और इसी तरह
अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने नबी याकूब अलैहिस्सलाम को अपना बंदा करार दिया और उन्हें ये नाम दिया। और कहा गया है कि इसराइल का मतलब अल्लाह की तरफ सफ़र करने वाला है, यानी अल्लाह की तरफ हिजरत करने वाला, क्योंकि इब्रानी ज़ुबान में एल लफ्ज़ जलालत अल्लाह के लिए आता है। इसी से जिब्राइल, इसराफील, मिकाइल वगैरह हैं। और याकूब को ये नाम बड़ी उम्र में इस वाक़ये के बाद दिया गया जो उनके और उनके भाई एस के दरमियान पेश आया, जिसकी वजह से वो रात को शाम से इराक की सरजमीन की तरफ रवाना हुए। तो उनकी वालदा ने उन्हें इराक की सरजमीन पर जाने का हुक्म दिया जहां उनके मामू थे। तो वो अपने मामू के पास गए जिनका नाम लाबान था। तो इसराइल उनके पास इस वाक़ये की वजह से भाग कर आए जो उनके और उनके भाई के दरमियान हुआ था, और इस गुस्से की वजह से जो उनके भाई को उन पर आया था, और ये कि उसने उन्हें कत्ल करने का इरादा कर लिया था। तो वो रात को चले और इस तरह बच गए। और किताब और सुन्नत नबविया में इसराइल के लिए तमाम खाने हलाल थे, सिवाय उसके जो इसराइल ने तौरात नाजिल होने से पहले अपने ऊपर हराम कर लिया था। कह दो कि अगर तुम सच्चे हो तो तौरात लाओ और उसे पढ़ो। और अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा से एक तवील हदीस में है कि उन्होंने कहा, यहूदियों की एक जमात एक दिन नबीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई और कहा, ए अबुल कासिम, हमें इन बातों के बारे में बताएं जिनके बारे में हम आपसे पूछते हैं, जिन्हें नबी के सिवा कोई नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे जो चाहो पूछो, लेकिन मेरे लिए अल्लाह की जिम्मेदारी और जो अहद याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से लिया था वो दो कि अगर मैं तुम्हें कोई ऐसी बात बताऊं जिसे तुम पहचान लो तो तुम इस्लाम पर मेरी पैरवी करोगे। उन्होंने कहा, यह आपके लिए है। आपने फरमाया, तो मुझसे जो चाहो पूछो। उन्होंने जो सवालात किए उनमें से एक ये था कि हमें बताइए कि तौरात नाजिल होने से पहले इसराइल ने अपने ऊपर कौन सा खाना हराम किया था। आपने फरमाया, मैं तुम्हें उस जात की कसम देता हूं जिसने मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तौरात नाजिल की। क्या तुम जानते हो कि इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम शदीद बीमार हुए और उनकी बीमारी तवील हो गई। तो उन्होंने अल्लाह से नजर मानी कि अगर अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी बीमारी से शिफा दी तो वो अपना सबसे पसंदीदा मशरूब और अपना सबसे पसंदीदा खाना हराम कर लेंगे। और उनका सबसे पसंदीदा खाना ऊंट का गोश्त था और सबसे पसंदीदा मशरूब ऊंटनी का दूध था। उन्होंने कहा, अल्लाहुम्मा नाम, ए अल्लाह हाँ। आपने फरमाया, ए अल्लाह इन पर गवाह रह। इसे अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा ने रिवायत किया और उसकी सनद सही है। और जब वो हर्रान की सरजमीन पर अपने मामू के पास पहुंचे तो उनके मामू की दो बेटियां थीं। बड़ी का नाम लया था, जबकि छोटी जो ज्यादा खूबसूरत थी उसका नाम राहील था। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने राहील अपनी मामूजाद से शादी की दरख्वास्त की, लेकिन उनके मामू ने शर्त रखी कि वो 7 साल तक उनकी बकरियां चराएंगे, इसके बदले में कि वो उनकी बेटी से शादी करें। 7 साल गुजर गए, लेकिन उनके मामू ने उन्हें राहील के बजाय लया से शादी कराकर हैरान कर दिया और उन्हें बताया कि वो छोटी बहन की शादी उसकी बड़ी बहन से पहले नहीं करेंगे, और उनसे एक और शर्त रखी कि अगर वो राहील से शादी करना चाहते हैं तो मजीद 7 साल बकरियां चराएं। इस तरह मजीद और 7 साल गुजर गए और तवील इंतजार के बाद उन्होंने राहील से शादी की जो मुस्तकबिल में हजरत यूसुफ की मां बनी। और इन तमाम सालों में याकूब अपने भाई एस के कत्ल के इरादे की वजह से अपने घर वालों से दूर थे, और उस वक्त 2 बहनों को एक साथ निकाह में रखना जायज था, मगर बाद में इस्लाम में उसे हराम करार दे दिया गया। और लाबान ने अपनी दोनों बेटियों में से हर एक को एक बांदी खिदमत के लिए दी। तो बड़ी बीवी ने चाहा कि याकूब का दिल जीते और अपनी बांदी उन्हें तोहफे में दे दी। तो छोटी ने भी वही किया जो उसकी बड़ी बहन ने किया था और अपनी बांदी याकूब को तोहफे में दे दी, जैसा कि सारा याकूब की दादी ने किया था जब उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हाजर तोहफे में दी थीं, जो सारा की मलकियत थीं। तो अब याकूब अलैहिस्सलाम के पास 2 आज़ाद बीवियां और 2 बांदियां थीं। उन बांदियों ने भी बच्चे जिने और आज़ाद बीवियों ने भी बच्चे। तो लया बड़ी बीवी ने 6 बेटे जिने, और जो उन्होंने छोटी बीवी राहील से शादी की थी उसने 2 बेटे जिने।
और उनकी बांदियों से 4 बेटे पैदा हुए। तो इस तरह टोटल हजरत याकूब के 12 बेटे थे। इन बेटों के नाम ये हैं: रूबेल जो सबसे बड़े थे, शमून, लावी, यहूदा, जबूलून और यसाकार। ये लया लाबान की बड़ी बेटी और याकूब की मामूजात से थे। और जो उनकी 2 बांदियों से 4 अफराद पैदा हुए, उनके नाम ये हैं: दान, नफ्ताली, जाद और आशर। और लाया की छोटी बहन राहील से हजरत यूसुफ और बिन्यामीन पैदा हुए। तो इस तरह याकूब के ये 12 बेटे थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इन सालों में अपने अहले खाना से दूर अपनी बीवियों और बच्चों के साथ ही रहे, और उन्होंने अपने बाप, माँ और शहर को छोड़ दिया और चले गए, और हर्रान में 20 साल तक रहे, जिसमें वो अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ दावत को मुकम्मल करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी कौम की तरफ वापस जाने की वाही की। तो वो वापस पहुँचे और उनके साथ उनकी बकरियां भी थीं। वो खैर थी जो वो इराक की सरजमीन से लाए थे। लेकिन जब 20 साल बाद हजरत याकूब अपने घर वापस पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनके वालिद हजरत इसहाक की बैनाई जा चुकी थी और उनका जिस्म कमजोर हो गया था। और उन्होंने पाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम वफात पा चुके थे और हजरत सारा वफात पा चुकी थीं और मामलात बदल चुके थे। और उन्होंने अपने भाई ईस से सुलह कर ली, और इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे याकूब अलैहिस्सलाम के लिए, जो इराक की सरजमीन से 20 साल बाद आए थे, एक बाबरकत दुआ की। कहा, ए अल्लाह, इसमें बरकत दे और इसकी नस्ल में नबूवत और किताब रख। और इसहाक ने अपने बड़े बेटे ईस के लिए दुआ की, जिसकी नस्ल से रूमी आए, और कहा, ए अल्लाह, इसमें और इसकी नस्ल में बरकत दे और इसकी नस्ल में बादशाहत रख। तो रूमियों की नस्ल में बरकत हुई और वो कसरत से बढ़े और बादशाहत रूमियों में रही। आज दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाली कौम रूमियों की है और पूरा यूरोप रूमी है, जबकि इसराइल के बेटों में नबूवत और किताब रही। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद अक्सर अंबिया बनी इसराइल में भेजे गए। इसीलिए अल्लाह अज़्ज़वजल ने इसराइल यानी याकूब की तरफ से उनकी नस्ल में नबूवत और ईस की तरफ से उनकी नस्ल में बादशाहत रखी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबे में जो उन्होंने बनी इसराइल को दिया, फरमाया, ए बनी इसराइल, अल्लाह की नेमत को याद करो जब उसने तुम में अंबिया बनाए और तुम्हें बादशाह बनाया और तुम्हें वो कुछ दिया जो जहान वालों में से किसी को नहीं दिया। इस तरह याकूब की नस्ल में नबूवत का आगाज हो चुका था, लेकिन एस की नस्ल में बादशाहत की इब्तिदा अल्लाह अज़्ज़वजल ने बनी इसराइल में दाऊद अलैहिस्सलाम और तालूत के अहद से शुरू की। और इस तरह बनी इसराइल में सबसे पहले बादशाह तालूत हुए, फिर उनके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम, फिर सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम वगैरह। जबकि इससे पहले बादशाहत सिर्फ रोमियों में थी, बनी इसराइल में नहीं। लेकिन रूमी, जैसा कि हमने जिक्र किया, एस के बेटे हैं, जो इसराइल के भाई और बनी इसराइल के चचा हैं, और चचाजाद भाइयों का हुक्म एक ही होता है। और जब ईसा इब्न मरियम ने कहा, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, इसकी तस्दीक करने वाला जो मुझसे पहले तौरात में है, और एक रसूल की बिशारत देने वाला जो मेरे बाद आएगा, जिसका नाम अहमद है। बस जब वो उनके पास वाज़े निशानियां लेकर आए तो उन्होंने कहा, यह खुला जादू है। तो उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया और उन पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाया। तो अल्लाह अज़्ज़वजल्ल ने बनी इसराइल के बारे में ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के मामले में खबर दी कि जब ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कुफ्र महसूस किया और कत्ल करने का इरादा महसूस किया तो कहा, अल्लाह की तरफ मेरे मददगार कौन है, यानी कौन मेरी मदद करेगा ताकि मैं अल्लाह का पैगाम पहुंचा सकूं। तो हवारियून ने कहा, हम अल्लाह के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और गवाह रहना कि हम मुसलमान हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तमाम यहूदी याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से नहीं हैं? बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल हैं, लेकिन तमाम यहूदी बनी इसराइल में से नहीं हैं। दरअसल 8वीं सदी ईस्वी में बुत परस्तों का एक गिरोह, जो आज के यहूदियों का एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है, यहूदी हो गया और उन्हें बनी इसराइल के यहूदियों के साथ यहूदी कहा जाने लगा। लेकिन वो असल में यहूदी न थे, और बहुत से दूसरे बुत परस्तों ने भी ऐसा ही किया। खुलासा ये कि आज के यहूदी याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से नहीं हैं,
और अल्लाह अज़्ज़ा जल्ल ने बनी इसराइल का कुरान करीम में बहुत ज़्यादा जिक्र किया है, क्योंकि ये एक अजीम उम्मत थी, यानी उसकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। और ये हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बाद सबसे अजीम उम्मत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि जब उन्हें आसमान पर मेराज कराई गई तो इनके सामने उम्मतें अपने नबियों के साथ पेश की गईं। जब उन्होंने बनी इसराइल की उम्मत को देखा तो उनकी कसरत की वजह से उसे अपनी उम्मत गुमान किया, और बनी इसराइल की तरफ बहुत से अंबिया और रसूल भेजे गए, लेकिन कोई ऐसी नस वारिद नहीं हुई जो बनी इसराइल के तमाम रसूलों और नबियों का इहाता करे। और कुरान करीम में बनी इसराइल के बहुत से रसूलों के नाम वारिद हुए हैं, जैसे नबी मूसा अलैहिस्सलाम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में भी बनी इसराइल के कुछ नामों का जिक्र आया है। और इन सब पर ईमान लाना वाजिब है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कहो हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस पर जो हमारी तरफ नाजिल किया गया और जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और असबात की तरफ नाजिल किया गया, और जो मूसा और ईसा को दिया गया, और जो तमाम नबियों को इनके रब की तरफ से दिया गया। हम उनमें से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते और हम उसी के फरमान बरदार हैं। और इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा से मनकूल है कि उन्होंने कहा, तमाम अंबिया बनी इसराइल से हैं सिवाय 10 के, नूह, होद, लूत, सालेह, शुएब, इब्राहीम, इस्माइल, याकूब, ईसा और मोहम्मद सलवातुल्लाहि अलैहिम। और बनी इसराइल के किसी नबी के 2 नाम नहीं सिवाय ईसा के, जिन्हें मसीह कहा गया, और याकूब, जिन्हें इसराइल कहा गया। असल कहानी तब शुरू होती है जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र की सरजमीन से बनी इसराइल के साथ फिरौन के जुल्म और सितम से भाग कर निकले। फिरौन उन्हें खत्म करने के लिए अपनी फौज के साथ उनके पीछे निकला, तो अल्लाह अज़्ज़ा जल्ल ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि अपनी लाठी समंदर पर मारो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे मारा तो वो फट गया, तो उसके दरमियान में एक खुश्क रास्ता नमूदार हुआ, और मूसा और उनकी कौम इस रास्ते पर तेजी से चलने लगे, और उनके पीछे फिरौन और उसके सिपाही थे। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उन्हें अपने फजलो करम से निजात दी, और हमने मूसा और उनके साथ वाले सबको निजात दी, फिर दूसरों को गर्क कर दिया। और एक दिन अल्लाह जल्ला वाला की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म आया कि वो बनी इसराइल को हुक्म दी कि वो अल्लाह अज़्ज़ वजल की राह में जिहाद करें और बैतुल मक़दिस में दाखिल होकर उसे आज़ाद कराएं। और शाम की सरजमीन में बैतुल मक़दिस के इलाके में जब्बारीन की कौम रहती थी, जिनमें हैसी, फिरजी, कनानी और दीगर शामिल थे। और अल्लाह ताला ने ये मुबारक सरजमीन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद के लिए लिखती थी और उनसे इसका वादा किया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जोश दिलाया और उन्हें अल्लाह अज़्ज़ वजल्ल की राह में जिहाद की तरगीब दी, और उनसे कहा, ए मेरी कौम, इस मुक़द्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है, और पीठ फेर कर न भागो, वरना तुम खसारा उठाने वाले हो जाओगे। लेकिन उन्होंने इनकार किया, मुंह मोड़ा, नाफरमानी की और बुज़दिली दिखाई, और कहा, ए मूसा, इसमें एक जब्बार कौम है, वो बहुत ताकतवर लोग हैं, हम उनसे लड़ने की ताकत नहीं रखते, और हम इसमें दाखिल नहीं हो सकते जब तक वो इसमें हैं। अगर वो इससे निकल जाएं तो हम दाखिल हो जाएंगे, वरना हम में उनका मुकाबला करने की ताकत नहीं। तो इनमें से 2 आदमी निकले जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ वजल्ल ने अच्छी समझ, बसीरत और हिदायत अता की थी। उन्होंने उनसे कहा, इन पर दरवाजे से दाखिल हो जाओ और तुम ही हमले की इब्तिदा करो, और फतह उसी की होती है जो हमला करता है और जंग शुरू करता है। बस अगर तुमने ऐसा किया तो तुम गालिब रहोगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया, इन 2 आदमियों ने कहा जो डरने वालों में से थे, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया था, उन पर दरवाजे से दाखिल हो जाओ। बस जब तुम इसमें दाखिल हो गए तो तुम ही गालिब रहोगे, और अल्लाह ही पर भरोसा करो अगर तुम मोमिन हो। ये दोनों आदमी यूशा बिन नून और कालिब बिन यूफना थे, और यहाँ बनी इसराइल ने जिद और नाफरमानी पर इसरार किया। कहते हैं, ए मूसा, हम इसमें हरगिज दाखिल नहीं होंगे जब तक वो इसमें हैं। बस तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। कहा जाता है
कि यूशा और कालिब ने जब ये कलाम सुना तो अपने कपड़े फाड़ दिए, और मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने इस कलाम की अजमत, अल्लाह अज़्वजल के लिए गज़ब और उन पर इस अजीम कौल के वबाल से शफकत की वजह से सजदा किया। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम का कौल सुना तो अपने रब अज़्वजल की तरफ रुजू किया, कहते हुए, ए रब, मैं अपनी जान और अपने भाई के सिवा किसी पर इख्तियार नहीं रखता, बस हमारे और इस फासिक कौम के दरमियान जुदाई डाल दे। तो अल्लाह ताला का इन नाफरमान मुजरिमों के बारे में फैसला ये हुआ कि अल्लाह अज़्ज़ जल ने कहा, ये इन पर 40 साल तक हराम है, वो ज़मीन में भटकते फिरेंगे, बस तुम इस फासिक कौम पर अफसोस न करो। तो इन्हें इनकी जिद की सज़ा ज़मीन में भटकने की सूरत में दी गई। वो रात दिन सुबह शाम बेमकसद फिरते रहे। तो इनमें से एक शख्स तवील ज़माना चलता ताकि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, और इस तमाम मेहनत और थकावट के बाद वो खुद को उसी जगह वापस पाता जहां से वो चला था। और कहा जाता है कि मकाम ती, भटकने की जगह में दाखिल होने वालों में से कोई भी इससे बाहर नहीं निकला, बल्कि वो सब 40 साल की मुद्दत में मर गए, और इनकी औलाद में से सिवाय योशा और कालिब अलैहिस्सलाम के कोई बाकी ना रहा। योशा बिन नून अलैहिस्सलाम कौन है? वो यूशा बिन नून बिन एफ्राइम बिन यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अल खलील अलैहिम जमीअन अस्सलावतु वस्सलाम है। वो वही नौजवान हैं जो मूसा के साथ तवील सालों तक रहे, उनके इल्म से फैज़याब हुए और उनकी हिदायत पर चले। वो वही नौजवान हैं जिनका जिक्र अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने मूसा और खज़िर के किस्से में अल्लाह सुब्हाना व तआला के इस कौल में किया है। और जब मूसा ने अपने नौजवान से कहा, मैं नहीं हटूंगा यहाँ तक कि 2 समंदरों के संगम तक पहुंच जाऊं या मुद्दतों चलता रहूं। यूशा बिन नून ही अक्सर तौर पर ये नौजवान मूसा अलैहिस्सलाम के नौजवान थे, और दिन, महीने, बल्कि साल गुजर गए और ये पीठ फेरने वाले तीह में भटकते रहे, यहाँ तक कि बनी इसराइल में एक नई नस्ल पैदा हुई। ये नई नस्ल अल्लाह ताला पर ईमान और उसके हुक्म अज़्ज़ व जल्ला के सामने सरे तस्लीम खम करने पर परवान चढ़ी। और अब 40 साल ख़त्म होने वाले थे, और मूसा अलैहिस्सलाम अब भी अपने रब अज़्ज़ व जल के हुक्म को नाफिज करने, उन जब्बारीन से लड़ने और कुद्स, उस मुबारक सरजमीन को देखकर अपनी आंखें ठंडी करने के शौक में थे। और रब्बुल आलमीन ताला की तरफ से अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म आया कि वो बनी इसराइल को जब्बारीन से लड़ने के लिए तैयार करें। मुसीबत टलने वाली थी और कुशादगी करीब थी, और बनी इसराइल असबात में तकसीम थे, जो बनी इसराइल के कबीले हैं, जो इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से निकले हैं, और वो 12 सिब्त थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 में से हर कबीले पर एक अमीर मुकर्रर किया जो नकीब था, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला के कौल में है। और बेशक अल्लाह ने बनी इसराइल से अहद लिया, और हमने उनमें से 12 नकीब भेजे। और अल्लाह ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम नमाज कायम करो, ज़कात दो, मेरे रसूलों पर ईमान लाओ और उनकी मदद करो, और अल्लाह को अच्छा कर्ज दो, तो मैं ज़रूर तुम्हारे गुनाह मिटा दूंगा, और तुम्हें ज़रूर ऐसे बागात में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। बस जो इसके बाद तुम में से कुफ्र करेगा वो सीधे रास्ते से भटक गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के जंगजुओं के नाम लिखे जो हथियार उठा सकते थे और लड़ सकते थे, जिनकी उम्र 20 साल या उससे ज्यादा थी, जैसा कि वो जिक्र करते हैं, और हर कबीले पर उनमें से एक नकीब मुकर्रर किया। कहा जाता है कि कुल जंगजुओं की तादाद 5,71,000 थी, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने अपनी हिकमत से चाहा कि हारून अलैहिस्सलाम वफात पा जाएं, जबकि बनी इसराइल अभी 23 में ही थे। फिर हज़रत हारून की वफात के 2 साल बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म से 23 के साल पूरे होने से पहले वफात पा गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वफ़िदा, जबकि कुद्स का शौक उनके दिल को आबाद किए हुए था। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में जब भी कोई नबी वफात पाता तो अल्लाह के हुक्म से दूसरा नबी उसकी जगह लेता। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए तो उनकी जगह यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने ली, और उन्होंने जब्बारीन से लड़ने जाने से पहले फौज की दोबारा तरतीब शुरू की। और यूशा अलैहिस्सलाम ने चाहा कि उनके साथ सिर्फ वो आदमी जाए जिसने अपनी जान, अपना दिल
और अपनी जिंदगी अल्लाह ताला के लिए वक्फ कर दी हो। बनी इसराइल के पीठ फेरने, अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को धोखा देने का मंजर अभी तक उनकी आंखों से ओझल नहीं हुआ था। यूशा अलैहिस्सलाम ने चाहा कि उनके साथ लड़ने के लिए कोई ऐसा आदमी न जाए जिसका दिल दुनिया से लगा हो और उसके फितनों और जीनत से धोखा खा गया हो, और उसका दिल उसकी किसी चीज में मशगूल ना हो, चाहे वो हलाल ही क्यों ना हो। उन्होंने ऐसे मर्द चाहे जो अपनी जानें अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें, उन्होंने ऐसे मर्द चाहे जिनके दिल मजबूत हों, जो मौत से न डरें और अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला के सिवा किसी से न डरें। उनका अज़्म लोहे की तरह और उनकी ताकत शदीद थी। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, मेरे पीछे वो आदमी ना आए जिसे वापस लौटने की कोई ज़रूरत हो। मेरे पीछे वो आदमी ना आए जिसने किसी औरत से निकाह किया हो और वो उसके साथ रुखसती करना चाहता हो और अभी रुखसती ना की हो, और ना वो आदमी जिसने कोई इमारत बनाई हो और उसे मुकम्मल न किया हो, और न कोई और जिसने बकरियां या हामिला ऊँटनियां खरीदी हों और वो उनकी विलादत का मुंतज़िर हो। आप अलैहिस्सलाम ने चाहा कि वो किसी ऐसे आदमी को ना लें जिसका दिल इस दुनिया की किसी चीज़ से लगा हो, ताकि वो साफ जहन और दुनिया के मशागिल और फितनों से खाली दिल के साथ अल्लाह की राह में क़िताल की तरफ मुतवज्जे हो। उन्होंने ऐसी फ़ौज चाही जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मदद से फतह याब होकर ही लौटे, जिसने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी हो और अपनी जान अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बात बुलंद करने की राह में बेच दी हो। और यूशा अलैहिस्सलाम रवाना हुए और उनके साथ बनी इसराइल के बेहतरीन लोगों में से बहादुर और जरी जवान थे, जिनके दिल अपने रब अज़्ज़ा वजल से लगे हुए थे और आखिरत की तलब में उनके अज़ाइम मजबूत थे। वो उन्हें बैतुल मक़दिस की तरफ लेकर चले और एक ऐसी जंग का मैदान गर्म हुआ जिसकी तारीख ने मिसाल नहीं देखी थी, और क़िताल शदीद हो गया और बनी इसराइल के मुसलमानों ने ऐसी बहादुरी और सब्र का मुजाहिरा किया जिसकी कोई नज़ीर नहीं। और इस फैसला कौन जंग में अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फजल और रहमत से फ़तह मोमिनीन की हलीफ थी और मुसलमान इसे फ़तह करने के करीब थे, लेकिन सूरज उस वक्त गुरूब होने के करीब था और यूशा अलैहिस्सलाम को खदशा हुआ कि रात हो जाएगी तो क़िताल रुक जाएगा। यहाँ उन्होंने अपने रब अज़्ज़ा वजल की तरफ रुजू किया और उसके हुजूर गिड़गिड़ाए और सूरज की तरफ ऐसे दिल से देखा जो ईमान और यकीन से भरा हुआ था, तो उससे कहा, तू भी मामूर है और मैं भी मामूर हूं। तेरी हुर्मत की कसम, दिन की एक घड़ी के लिए रुक जा। ए अल्लाह, इसे मुझ पर एक घड़ी के लिए रोक दे, यहाँ तक के तो मेरे और उनके दरमियान फैसला कर दे। और यहाँ वो मौजज़ा हुआ जो इससे पहले और न बाद में किसी बशर के लिए हुआ। सूरज अपनी जगह पर हरकत से रुक गया और जंग की चुक्की चलती रही और काफिरों पर गर्दिश आई, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ल ने अपने मोमिन बंदों की मदद की। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सूरज किसी बशर के लिए नहीं रोका गया सिवाय योशा के लिए, उन रातों में जब वो बैतुल मक़दिस की तरफ चले। योशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल पर तौरात के अहकाम के मुताबिक हुकूमत की। वो वही हैं जिन्होंने शाम की सरजमीन को बनी इसराइल के दरमियान तकसीम किया, जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ल ने उनके लिए करामात भी रखी, जैसे दरियाए उर्दुन का उनके लिए खुश्क हो जाना और सूरज का रुक जाना। और बैतुल मक़दिस की फतह उनकी क़यादत में हुई और योशा बिन नून अलैहिस्सलाम 1463 क़िबले मसीह में पैदा हुए और उनकी उम्र 120 साल थी। एक दिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आराबी के यहाँ मेहमान ठहरे। उस आदमी को यकीन नहीं आया कि उसका मेहमान रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो वो आदमी रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना, मशरूब और फल पेश करने लगा। हालांकि वो एक गरीब आदमी था जिसके पास थोड़े के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन वो इंतहाई खुश था क्योंकि उसका घर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी से बरकत और नूर से भर गया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गरीब आराबी के करम पर मुताज्जिब हुए, तो नबीउल्लाह ने उस आराबी से कहा कि वो बाद में उनके पास आए ताकि वो उसे उसका बदला दे सकें। दिन गुजर गए और ये आराबी एक बड़ी माली बहरान का शिकार हो गया, तो उसे याद आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा था कि वो उनके पास आए ताकि वो उसे उसका बदला दे सके। तो इस आराबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने का इरादा किया और उनसे अंदर आने की इजाज़त मांगी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
इस आराबी की आमद का इल्म हुआ तो उन्होंने उसे अंदर आने की इजाज़त दी। तो आराबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दाखिल हुआ। नबी ने सलाम का जवाब दिया और उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया और उससे उसके हालात पूछने लगे ताकि उस पर इत्मीनान हासिल करें। तो उस आदमी ने उनसे फ़िक्र व हाजत की शिकायत शुरू कर दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, ए आराबी, जो चाहते हो मांगो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझ रहे थे कि ये आराबी कोई बड़ी चीज़ मांगेगा, इस तरह कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने गुनाहों की मगफिरत या जन्नत में दाखिले और इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत की दुआ के लिए कहेगा। लेकिन इस आराबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिरत के खजानों में से कुछ नहीं मांगा, बल्कि उसने फानी दुनिया की एक हकीर चीज मांगी। आराबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे एक ऊंटनी पालान के साथ चाहिए जिस पर हम सवारी करें और सफर करें, और कुछ बकरियां जिनका दूध हम दोहीं और पीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद दुख हुआ, क्योंकि उस आराबी को उम्र भर का मौका मिला था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए एक मुस्तजाब दुआ करें जिससे वो अपनी दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाता। लेकिन उसने ये सब छोड़ दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हकीर चीज मांगी जो किसी भी गैर नबी इंसान से मांगी जा सकती थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आराबी से कहा, क्या तुम बनी इसराइल की बूढ़ी औरत की तरह बनने से आजिज हो गए? तो सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम मुताज्जिब हुए, क्योंकि उन्होंने उसकी सीरत के बारे में पहले नहीं सुना था। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, बनी इसराइल की बूढ़ी औरत कौन है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बनी इसराइल की बूढ़ी औरत का किस्सा सुनाना शुरू किया जो बुलंद हिम्मत वाली थी। जब उसे मौका मिला कि वो नबीउल्लाह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुछ मांगे, तो उसने उनसे दुनिया की कोई हकीर चीज नहीं मांगी, बल्कि उसने उससे बहुत बड़ी चीज मांगी। तो ऐसा नबीउल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अय्याम से शुरू होता है, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के अजीज बने और उसके बाद उन्हें अपनी मौत के करीब होने का एहसास हुआ और कहा, ए रब, तूने मुझे बादशाही दी और मुझे बातों की तावील सिखाई। आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा वली है। मुझे मुसलमान की हालत में वफात दे और मुझे सालेहीन के साथ मिला दे। यहाँ नबीउल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी मौत के वक्त बनी इसराइल से अहदो मिसाक लिया कि जब वो किसी दिन मिस्र से निकलें तो वो उनके जसद को खोद कर निकालें और उसे मुकद्दस सरजमीन फ़लस्तीन में दफन करें। और यूसुफ अलैहिस्सलाम वफात पा गए और साल हा साल गुजर गए और बनी इसराइल उनके जसद को मिस्र से ले जाकर मुकद्दस सरजमीन में दफन न कर सके। फिर जब नबीउल्लाह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मबूस हुए और फिरौन के पास उसे अल्लाह जल्ला व अला की वहदानियत की इबादत की दावत देने गए, तो फिरौन ने अल्लाह पर ईमान लाने से इनकार कर दिया, बल्कि रसूलुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से जंग की और अपनी फौज के साथ मूसा और उनके साथ ईमान लाने वालों के पीछे निकला ताकि उन्हें कत्ल कर दे। और जब वो रास्ते में थे तो वो रास्ता भटक गए। तो नबीउल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम मुताज्जिब हुए और अपने साथ मौजूद बनी इसराइल के उलमा से इसकी वजह पूछी। तो उन्होंने उनसे कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से अहद लिया था कि जब वो मिस्र से निकलें तो वो उनके जसद को खोद कर निकालें और उसे मुकद्दस सरजमीन में दफन करें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, और क्या कोई है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र की जगह जानता हो? उन्होंने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र की जगह बनी इसराइल की एक बूढ़ी औरत के सिवा कोई नहीं जानता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। तो वो उसके पास गए और उसे नबीउल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के पास लाए। जब उन्होंने उसे देखा तो कहा, मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का रास्ता दिखाओ। तो उस औरत ने कहा, मैं तुम्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का रास्ता तब तक नहीं दिखाऊंगी जब तक तुम मेरा मुतालबा पूरा ना करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तुम्हारा क्या मुतालबा है और तुम क्या चाहती हो? उसने कहा, मैं जन्नत में आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो नबीउल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम उसके मुतालबे पर मुताज्जिब हुए और उसे पूरा करना मुश्किल समझा, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये काम जो वो करेगी वो इसके बराबर नहीं कि वो उनके साथ इस बुलंद मकाम पर हो, या इसलिए कि वो उसे ऐसी चीज का वादा नहीं कर सकते थे जिसके वो खुद मालिक नहीं,
क्योंकि वो किसी से ये नहीं कह सकते थे कि वो उनके साथ जन्नत में होगा जब तक कि अल्लाह अज़्ज़वजल उन पर उसकी वही न करे। और वाकई अल्लाह अज़्ज़वजल ने इसी लम्हे उन पर वही की कि वो इसे उसका सवाल और जो वो चाहती है दे दें, और उसे बता दें कि अल्लाह ने इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी है और वो मूसी अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में होगी। और जब नबी अल्लाह मूसी अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी औरत को बताया कि वो उनके साथ जन्नत में होगी, तो वो औरत उठी और उनके करीब एक छोटी सी झील की तरफ गई और उनसे कहा कि वो इस पानी को निकाल दें। फिर उसने उनसे कहा, इस जगह खुदाई करो। जब उन्होंने खुदाई की तो उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम का जसद वैसा ही मिला, गोया वो अभी दफन किए गए हों। जब उन्होंने उसे उठाया और उसके साथ चले तो उनके लिए रास्ता ऐसे रोशन हो गया गोया वो दिन की रोशनी में हों। इस रिवायत के मुताबिक ऐसा ही कहा गया है और उसे नकल करने वाले ने यही नकल किया है। फसुबहान अल्लाहिल अज़ीम। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस बात के हरीस रहते थे कि इंसान बुलंद हिम्मत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसा कि इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा की हदीस में है, बेशक अल्लाह ताला बुलंद और आला उमूर को पसंद करता है और हकीर और मामूली बातों को नापसंद करता है। यानी अल्लाह सुब्हानहु व ताला बुलंद शान और रफ़ीउल क़द्र उमूर को पसंद करता है जो अपने साहिब की कद्र बढ़ाएं, जैसे ईमान की इज्जत और उसकी क़ुव्वत, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। और हकीर, घटिया और बेकार बातों को नापसंद करता है जो इंसान की कद्र कम करें, जैसे बेकार बातों में मशगूल रहना। चुनाचे एक दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रबियत बिन काब से फरमाया, जैसा कि सही मुस्लिम में है, रबियत एक नौजवान थे जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इकराम में खिदमत करते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि उसे इनाम दी। तो एक दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब वो उन पर वुजू का पानी डाल रहे थे, ए रबियत बिन काब, मुझसे कुछ मांगो। तो रबियत ने कहा, या रसूलुल्लाह, मुझे मोहलत दीजिए ताकि मैं सोच लूं। फिर नौजवान ने अपनी नज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उठाई और कहा, या रसूलुल्लाह, मैं आपसे जन्नत में आपकी रिफाकत मांगता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और मुताज्जिब हुए और गुमान किया कि नौजवान कुछ और चाहता है लेकिन शर्मा रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, या इसके अलावा कुछ और, यानी शायद तुम कुछ और चाहते हो और शर्मा गए हो। तो रबियत ने कहा, बस यही है या रसूल अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और वो रबियत के अमल से खुश हुए, अपनी जान पर कसरत सजदा से मेरी मदद करो। तो इसके बाद रबियत को हमेशा रुकू या सजदे में ही देखा जाता। तो ये वो बुलंद हिम्मती है जिस पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम को तरबियत देते थे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो फिरदौस आला मांगो, क्योंकि वो जन्नत का सबसे ऊंचा और दरमियानी हिस्सा है और इसी से जन्नत की नहरें फूटती हैं। बनी इसराइल में एक बहुत बूढ़ा शेख था और ये शेख बहुत मालदार था, लेकिन वो बांझ था। उसका कोई बेटा पैदा नहीं होता था और उसका वारिस सिवाय उसके भतीजे के कोई न था, और उसका भतीजा गरीब था और माल का शदीद मोहताज था, और वो उसकी मौत की तमन्ना करता था ताकि विरासत पाए। लेकिन हर वो चीज़ जो इंसान चाहता है उसे नहीं मिलती, और अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला ने चाहा कि उसके चचा की उम्र लंबी हो जाए, बावजूद इसके कि वो बुढ़ापे की इंतहा को पहुंच चुका था और उसके हालात खराब हो गए और वो अपने चचा की मौत पर मजीद सब्र न कर सका। तो शैतान ने उसे अपने चचा को कत्ल करके उसकी विरासत और माल हासिल करने का वसवसा डाला। तो उस नौजवान ने अपने चचा को कत्ल करने का पुख्ता इरादा कर लिया, और एक रात ये नौजवान अपने चचा के पास गया और उसे कत्ल कर दिया, और किसी को उसका एहसास नहीं हुआ और न किसी ने उसे देखा। और उसने अपने चाचा की लाश उठाई और उसे बनी इसराइल के एक आदमी के दरवाजे पर डाल दिया ताकि वो उसका मामला दरियाफ्त करें। और जब उसकी मकतूल होने की खबर फैली तो उस नौजवान ने धोखाधही में मजीद ज्यादती की। तो उस कातिल नौजवान ने चीखना और अपने चचा पर रोना शुरू कर दिया, और लोगों से उसकी दियत और उसके कातिलों से क़िसास का मुतालबा करने लगा। और लोग उसके चचा के मामले में हैरान रह गए और झगड़ने लगे और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे
यहाँ तक कि वो आपस में लड़ने के करीब हो गए और उनका मामला नबीउल्लाह मूसा कलीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश करने पर ख़त्म हुआ। उन्होंने कहा कि वो ही वही के ज़रिए कातिल को जानने पर कादिर हैं। तो जब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम पर मकतूल का मामला और कातिल से उनकी लाइल्मी और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी और लड़ने का मामला पेश किया, तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि वो अल्लाह अज़्ज़ा जल्ले से मदद मांगी ताकि वो उनसे ये मुसीबत दूर करे। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब अज़्ज़ा व जल्ला से दुआ की। फिर उनसे एक अजीब काम का मुतालबा किया जिसने उन्हें हैरान और मुताज्जिब कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही की कि वो बनी इसराइल को एक गाय ज़िबह करने का हुक्म दी ताकि वो उन पर मकतूल का मामला ज़ाहिर कर दी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने कुरान करीम में सूरतुल बकरा में फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़िबह करो, तो वो अपनी हैरत, परेशानी और ताज्जुब को न छुपा सके और पूछने लगे कि वो उनसे कातिल के बारे में पूछते हैं और वो उन्हें गाय ज़िबह करने का हुक्म देते हैं, और गाय का मकतूल के मामले से क्या ताल्लुक है जिसके बारे में उन्होंने पूछा था। और चूंकि वो ऐसी कौम थे जिनकी फितरत में अपने अंबिया अलैहिस्सलाम से झगड़ा करना और अपने दीन में गुलू करना था, तो उन्होंने पहले पहल अल्लाह ताला के हुक्म की तामील से इनकार कर दिया। और अगर वो किसी भी गाय की तरफ बढ़ते और उसे ज़ुबह कर देते तो अल्लाह ताला अपने नबी पर मकतूल का मामला ज़ाहिर कर देता और मामला वही ख़त्म हो जाता। लेकिन ये इतना आसान कैसे हो सकता था? वो बनी इसराइल थे, ऐसी कौम जो अकल नहीं रखती सिवाय उनके जिन पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने रहम किया, और वो बहुत कम हैं। तो उन्होंने कहा, और क्या ही बुरा कहा उन्होंने अपने रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, क्या आप हमसे मजाक करते हैं? गोया नबी अल्लाह मूसा कलीम उनसे मजाक कर रहे थे और उनके साथ खेल रहे थे, और वो उनसे मजाक कैसे कर सकते थे जबकि वो उन्हें अल्लाह ताला का हुक्म पहुंचा रहे थे जैसा कि उन पर वही की गई थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म के साथ उनकी बेअदबी के जवाब में एक हकीमाना कौल के साथ बड़े सब्र और हिल्म से जवाब दिया ताकि उन्हें इस हक की तरफ लौटा दें जिसकी उन्होंने मुखालफत की थी। कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात से बरात का इजहार किया कि वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के कलाम को मजाक बनाए। उन्हें चाहिए था कि वो पहली ही बार अल्लाह ताला के हुक्म को कबूल करते और उसकी तामील करते, और कैसे न करते जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें फ़िरऔन और उसके सिपाहियों के जुल्म से निजात दी थी और उनके लिए समंदर को फाड़ दिया था, और उन्हें बहुत से वाज़ेह रोशन मोजज़ात और निशानियां दिखाई थीं, और इसके अलावा और भी नेमतें थीं। लेकिन उन्होंने तकब्बुर किया और सवाल में सख्ती की, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने उन पर सख्ती की। उन्होंने कहा, अपने रब से हमारे लिए दुआ करें कि वो हमें बताए कि वो कैसी है। कहा, वो कहता है कि वो एक ऐसी गाय है जो ना बूढ़ी है और ना बिछिया, इनके दरमियान दरमियानी उम्र की है, बस जो तुम्हें हुक्म दिया गया है वो करो। अल्लाह ताला ने इन्हें एक गाय ज़िबह करने का हुक्म दिया और शर्त रखी कि वो फारिज ना हो यानी बूढ़ी ना हो, और ना बिक्र हो यानी छोटी उम्र की ना हो, बल्कि उनके दरमियान दरमियानी उम्र की हो। और एक बार फिर अगर वो अकल रखते तो उनके लिए काफ़ी था कि वो अपने पास मौजूद कोई भी गाय ज़िबह कर देते, न बड़ी न छोटी बल्कि उनके दरमियान, और मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन उन्होंने अपने ऊपर सवाल करके मज़ीद सख्ती की अपने इस कौल से, अपने रब से हमारे लिए दुआ करें कि वो हमें बताए कि इसका रंग कैसा है। नबी ने कहा, वो अल्लाह फरमाता है कि वो गहरे जर्द रंग की गाय है, इसका रंग देखने वालों को खुश करता है। तो उन्होंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके रंग के बारे में पूछा, और सारा ताज्जुब इस बात पर है कि इसका रंग उनके लिए क्या फ़ायदेमंद था, जबकि तमाम गायें एक जैसी होती हैं। और यही उनकी दलील थी जब उन्होंने कहा, अपने रब से हमारे लिए दुआ करें कि वो हमें बताए कि वो कैसी है। बेशक गायें हम पर मुश्तबा हो गई हैं, और बेशक हम इंशाअल्लाह हिदायत पाने वाले हैं। अब वो हिदायत और हकीकत चाहते हैं, और वो कतई तौर पर झूठे हैं।
क्योंकि अगर वो शुरू से ही अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत करते तो वो वाकई वैसे ही होते जैसा उन्होंने कहा था। लेकिन जब उन्होंने अपने सख्त दिलों की वजह से अपनी सख्ती और झगड़े में इजाफा किया, बल्कि वो दिल जो पत्थर से भी ज्यादा सख्त हैं, जैसा कि अल्लाह ताला ने गाय को ज़िबा करने की हिकमत बयान करने के बाद फरमाया, फिर उसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, बस वो पत्थरों की तरह हैं या इससे भी ज्यादा सख्त। जी हाँ, अल्लाह ताला ने उन्हें सजा दी और उन पर सख्ती की, तो गाय के मामले में ये इजाफा किया कि वो जर्द रंग की हो जो देखने वालों को खुश करे, यानी लोग उसे देखें तो वो हर ऐब से पाक हो, उनकी आंखों को खुश करे और निगाहों को बहलाए, और आंखों और निगाहों को सिर्फ कमाल और जमाल ही खुश करता है। और तीसरी बार ये मुमकिन था कि वो गाय के बारे में उन तमाम औसाफ पर इक्तिफा कर लीते जो उन्हें बताए गए थे और उसे तलाश करते और ज़िबा करते ताकि उसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की हिकमत को जाने और मामला ख़त्म हो जाए। ख़ास तौर पर जब उन्हें मालूम हो गया था कि उन्होंने पहली बार कसरत सवाल और झगड़े से अपने ऊपर सख्ती की थी और आखिरी इलाही हुक्म उनके लिए था। वो कहता है कि वो एक ऐसी गाय है जो न हिल चलाने वाली है, कि ज़मीन जूते और न खेती को पानी देती है, बेऐब है, इसमें कोई दाग नहीं। उन्होंने कहा, अब तुम हक लाए हो। बस उन्होंने इसे ज़िबा किया और तरीब था कि ना करते। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें एक ऐसी गाय का हुक्म दिया जो ला ज़लूल हो, यानी वो हिल चलाने के लिए सधाई हुई ना हो जैसा कि अक्सर गायें होती हैं। ना वो ज़मीन जूतती है और ना वो खेती को पानी देती है, यानी वो साकिया में पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं, बल्कि वो मुकर्रम है, इसके साथ एहसान किया गया है। और मुसल्लमतुन ला शियत फीहा, यानी वो नक्स और उयूब से पाक है। और इस अजीब गाय की तलाश में उन्हें देर लगी, क्योंकि ये एक मुमताज़ गाय थी जिसका वजूद नादिर था, लेकिन वो मौजूद थी जब तक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने उन्हें इसका हुक्म दिया था, क्योंकि अल्लाह उल अलीम उल हकीम सुब्हानहु व तआला उन्हें किसी ऐसी चीज़ का हुक्म नहीं दे सकता जो मौजूद ना हो। और वो वाकई ऐसी गाय को हासिल करने की मुश्किल को जानते थे, लेकिन उन्होंने आखिरकार समझ लिया कि उन्होंने अपने ऊपर सख्ती की थी, तो उनका झगड़ा जारी न रहा ताकि मामला मजीद मुश्किल न हो जाए। तो उनका कौल था, अब तुम हक लाए हो। गोया जो कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से गुजरा था और जो उनके नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें अल्लाह के हुक्म से बताया था, वो गोया हक न था, और ये उनकी तरफ से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बेअदबी थी। और ये ख़ास गाय बनी इसराइल के एक बेटे की मलकियत थी जो अपने वालिदैन का फर्माबरदार था। और इस लड़के का किस्सा अजीब है, गाय के किस्से से कम अजीब नहीं। बनी इसराइल में एक आदमी था जिसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ और उसके पास एक गाय थी। तो उसने उसे अपने खेत में छोड़ दिया और कहा, ए अल्लाह, मैं इस गाय को अपने बच्चे के लिए तेरी अमानत में देता हूँ। और वो आदमी मर गया। जब उसका लड़का बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने उससे कहा, और वो उसका फरमानबरदार था, तेरे बाप ने ये गाय अल्लाह की अमानत में तेरे लिए छोड़ी थी, बस जा और उसे ले आ। तो लड़का गया। जब गाय ने उसे देखा तो वो फरमानबरदारी से उसके पास आई, यहाँ तक कि उसने उसके सैंग पकड़ लिए, और उसके वही औसाफ थे जिनकी बनी इसराइल तलाश कर रहे थे, और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की मखलूक में उसके मामलात हैं। तो लड़का गाय को अपनी माँ की तरफ ले जाने लगा तो उसे बंदी इसराइल मिले, और उन्होंने गाय को उसी सिफत पर पाया जिसका उन्हें हुक्म दिया गया था। तो उन्होंने इस लड़के से कहा कि वो उसे बाजार की कीमत पर बेच दे, लेकिन लड़के ने बहुत ज्यादा माल मांगा, तो बनी इसराइल ने इनकार कर दिया। तो वो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साए और उन्हें खबर दी। तो उन्होंने उनसे कहा, इसे उसकी मलकियत में राजी करो। तो उन्होंने गाय को उसके वजन से 10 गुना ज्यादा कीमत में खरीदा, और कहा गया है कि इसके वजन के बराबर दिनारों में खरीदा। वल्लाहु आलम। और इस लड़के का रिज्क अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से था, उसके वालिदैन की फरमानबरदारी की वजह से उसकी करामत के तौर पर, और ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल है, वो जिसे चाहता है अता करता है। तो बनी इसराइल ने गाय ली और उसे ज़बा किया जैसा कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, और यहाँ उन पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कुदरत मर्दों को जिंदा करने में उनकी आंखों के सामने जाहिर हुई। जब उन्होंने उसे ज़िबा कर दिया तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन्हें हुक्म दिया
कि मकतूल को ज़िबा की हुई गाय के एक हिस्से से मारो, जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया, तो हमने कहा इसे उसके एक हिस्से से मारो। इसी तरह अल्लाह मर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम अक्ल करो। जब उन्होंने ऐसा किया तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मकतूल शेख को जिंदा कर दिया और उसकी रूह लौटा दी। तो शेख खड़ा हुआ और कहा, मुझे मेरे भतीजे ने कत्ल किया है। फिर वो वैसे ही मुर्दा हो गया जैसे था और उसके कातिल से किसास लिया गया और वो विरासत से महरूम कर दिया गया। लेकिन बनी इसराइल ने अपनी आदत के मुताबिक इस सबक से नसीहत हासिल नहीं की और उसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म को कबूल नहीं किया और इसी तरह नाफरमानियां करते रहे। कौम बनी इसराइल की अपने नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके बाद के रसूलों और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ एक तवील तारीख है, लेकिन ये सियाह तारीख हमें बताती है कि ये कौम अपने दीन के मामले में अपनी सख्ती और गुलू और अपने अंबिया के साथ कसरत सवाल और झगड़े और नाफरमानियों पर कायम रहे। उनके दिलों की सख्ती पत्थराव और तकब्बुर की वजह से थी। वल इयादु बिल्लाह। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने सच फरमाया जब फरमाया, और बेशक हमने मूसी को किताब दी और उसके बाद पै दर पै रसूल भेजे और हमने ईसा इब्ने मरियम को वाज़े निशानियां दी और रूहुल कुदस से उसकी तायीद की। क्या जब भी तुम्हारे पास कोई रसूल वो चीज लाया जो तुम्हारे नफ्स नहीं चाहते थे तो तुमने तकब्बुर किया? बस एक गिरोह को तुमने झुटलाया और एक गिरोह को तुम कत्ल करते हो। और उन्होंने कहा हमारे दिल गिलाफ में हैं, बल्कि अल्लाह ने उनके कुफ्र की वजह से उन पर लानत की, बस वो बहुत कम ईमान लाते हैं। बनी इसराइल में बरसीसा नामी एक आबिद था और उसकी ज़ुहद, परहेजगारी और इबादत की मिसाल दी जाती थी। उसने अपनी जिंदगी अपनी खानकाह में इबादत के लिए वक्फ कर दी थी और लोग उससे मोहब्बत करते थे और उस पर अंधा एतमाद करते थे। एक दिन 3 भाई थे जो एक तवील तिजारती सफर पर निकलना चाहते थे और वो अपनी बहन को किसी महफूज जगह छोड़ना चाहते थे। तो वो उस संगीन मसले पर मशवरा करने लगे, यहाँ तक कि उनकी सोच ने उन्हें उस आबिद जाहिद बरसीसा के पास अपनी बहन छोड़ने की हिदायत की। वो वाहिद शख्स था जिस पर उनकी बहन के मामले में भरोसा किया जा सकता था, जो शादी की उम्र को पहुंच चुकी थी। तीनों भाई बरसीसा की खानकाह में गए और उसके सामने मामला पेश किया। बरसीसा ने पहले इस बहाने से इनकार कर दिया कि वो एक आबिद है और उसके पास उनकी बहन की देखभाल के लिए वक्त नहीं और वो उसे उसकी इबादत से दूर कर देगी। और जो बात भाइयों को मालूम नहीं थी वो ये थी कि बरसीसा कमजोर ईमान का आदमी था, क्योंकि वो अपने ईमान पर मगरूर हो गया था और समझता था कि शैतान की उस पर कोई कुदरत नहीं, और मगरूर भूल गया कि अंजाम तक पहुंचने की सीढ़ी का पहला दर्जा गुरूर है, जहां वो अपना दिल शैतान के लिए खोल देता है। और शैतान बरसीसा को वसवसा डालने में कामयाब हो गया। उसने कहा कि ये इन मिस्कीनों के लिए नेकी का काम है, तो उनकी दरख्वास्त कबूल कर लो और अपनी नमाज और इबादत में उससे दूर रहकर मशगूल रहो। तो मगरूर ने इब्लीस की दरख्वास्त कबूल कर ली और भाइयों पर शर्त रखी कि वो उसकी बहन के लिए उसकी खानकाह के करीब एक झोंपड़ी बना दें, ताकि उसकी बहन उसमें रहे, न वो उसे देखे और न वो उसे। तीनों भाइयों ने कबूल कर लिया और इस तरह बरसेसा ने बेखबरी में अपनी ताबूत में पहली कील ठोंक दी। उसके बाद बरसेसा हर रोज लड़की की झोपड़ी तक खाना ले जाता, लेकिन उसे आधे रास्ते में छोड़कर वापस आ जाता और वो आकर अपना खाना ले जाती, और हर रोज उसका यही अमल था। और शैतान की चालों और मक्कारी में एक अंदाज है जो नहीं बदलता। शैतान एक शर के दरवाजे के लिए खैर के दरवाजे खोलता है। शैतान ने बरसीसा को वसवसा डाला। उसने कहा, मिस्कीन है वो लड़की, ए बरसीसा, तुम उसके लिए खाना आधे रास्ते में रखते हो और वापस आ जाते हो। शायद कोई कुत्ता या बिल्ली या कोई और शख्स खाना ले जाए और वो बेखबरी में भूखी सो जाए। और बरसीसा ने उस लड़की के मामले में सोचा और उस रात अपनी नमाज और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत से मशगूल हो गया, यहाँ तक कि उसने फैसला किया कि वो झोंपड़ी के दरवाजे तक पहुंचेगा और दरवाजे पर खाना रखेगा और फिर वापस आ जाएगा, ताकि वो ना उसे देखे और वो उसे ना देखे। और सुबह उठकर वो खाना झोंपड़ी के दरवाजे तक ले गया। फिर दरवाजा खटखटाया और बरसीसा अपनी खानकाह में अल्लाह ताला की इबादत करने चला गया, लेकिन उसका शैतान उसके साथ रहा।
उसे वसवसे डालता और उसके लिए कोई और मंसूबा बनाता। वो उस लड़की को उसके ख्याल में तस्वीर कशी करने लगा तो बर्सिया उसे देखता और उसे एक खूबसूरत, हसीन, छोटी लड़की के तौर पर तस्वुर करता, जबकि वो आदमी था जो तवील अरसे से इबादत के लिए लोगों से अलग थलग था। और जल्दी से उसने अपने रब अज़्ज़ा वजल्ल से इस्तिग़फ़ार किया और दोबारा अपनी इबादत की तरफ लौट आया, लेकिन एक दूसरे दिल के साथ, उस दिल से मुख्तलिफ जो बरसियसा अपने आप से जानता था। लड़की ने उसके दिल में शिरकत कर ली थी, बगैर उसके कि वो उसे देखे या वो उसे देखे। बरसियसा अपने अगले दिन उठा, उसने खाना रखा, फिर चला गया और अपनी इबादत और नमाज में दाखिल हो गया। लेकिन किसी चीज ने उसकी नमाज और इबादत को काट दिया। वो सोच रहा था कि वो खाना झोंपड़ी के दरवाजे के सामने रखता है और फिर चला जाता है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि लड़की खाना लेती है? शायद वो किसी दिन बीमार हो या थकी हुई हो, उसे डॉक्टर या दवा की जरूरत हो। तो बरसियसा ने पुख्ता इरादा किया कि वो खाना रखेगा और फिर उसे दूर से उसे लेते हुए देखेगा ताकि उसका दिल मुतमईन हो जाए। और बरसीसा के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये उसके शैतान का वसवसा है जो उस पर गालिब आ चुका था। क्या ही शानदार, खूबसूरत, इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत जितना मैंने तसव्वुर किया था। ये बरसिया के अल्फाज थे जब उसने लड़की को पहली बार देखा, जब से वो उसके पड़ोस की झोंपड़ी में आई थी, और अब उसका दिल उससे लग चुका था। यहां तक कि वो अपनी खानकाह में वापस आया तो सिर्फ इसी के बारे में सोचता था। बरसीसा जहां भी जाता, उसका चेहरा और उसकी हसीन सूरत उसका पीछा करती, और जब भी वो इबादत में दाखिल होना चाहता, वो उसके जहन और दिमाग में जाहिर हो जाती और उसे अपने रब अज़्ज़ा जल्ल की इबादत और उसकी नमाज से मशगूल कर देती। और ये सब उसके शैतान रजीम के फेल के सिवा कुछ नहीं था। और बरसीसा ने अपने शैतान के वसवसे को कबूल कर लिया, और अगर वो अपने शैतान के खिलाफ अल्लाह अज़्ज़ा जल्ल से मदद मांगता और कहता आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो अल्लाह उसकी मदद करता और उसके शैतान को दूर भगा देता। लेकिन उसने शैतान के इसरार और हर उस लफ्ज़ को कबूल कर लिया जो वो उसे वसवसा डाल रहा था। शैतान कहता था, तुम एक आबिद हो, ए बरसीसा, तुमने अपने आप को लज्जतों और दुनिया से रोका है, तो तुम्हें क्या नुकसान होगा अगर तुम एक गलती कर लो और फिर उसके बाद अल्लाह ताला से तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हें मुआफ कर देगा, ए बरसीसा। और बरसीसा ने इन ख्यालात से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर झोंपड़ी की उस हसीन को याद करने लगा जिसे उसने देखा था, तो उसके बारे में सोचता रहा, यहाँ तक कि उसकी रात बगैर नमाज के गुजर गई और उसने इससे बात करने और उससे बात करने का अज़्म कर लिया। और जैसे ही उसका अगला दिन आया, बरसीसा ने लड़की का दरवाज़ा खटखटाया। जब वो अपने चेहरे के साथ जाहिर हुई तो उसका चेहरा सुर्ख हो गया और वो घबरा गया। उसने कहा, मैं तुम्हारा हाल पूछने आया था, शायद तुम खैरियत से हो। उसने कहा, खैरियत से हूं मेरे आका, क्या आप थोड़ी देर के लिए अंदर आएंगे? और जल्दी से बोरसिया को अपने आप पर शर्म आई। उसने कहा, नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हाल पूछने आया था। फिर वो चला गया और बुलंद ख्यालात की लहरें उसके दिमाग और दिल को गर्क करने लगीं, यहां तक कि बोरसिया फिक्र के मैदान में तन्हा रह गया। और चूंकि वो तन्हा था, उसके साथ कोई नहीं था जो उसे इताअत पर मदद दे, तो शैतान उस पर काबू पा गया। क्योंकि शैतान इंसान का भेड़िया है और भेड़िया रेवड़ से अलग थलग बकरी को ही खाता है, और शैतान एक के करीब है, दो या तीन या जमात से ज्यादा करीब। और शैतान का काम कितना आसान हो जाता है जब इंसान अकेला हो। शैतान ने बोरसिया को इस लड़की को उसके ख्वाबों में दिखाया और उसकी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, और उसकी सूरत और उसका चेहरा उसकी आंखों और उसके ख्याल से जुदा नहीं होते थे। तो बोरसिया अपनी नींद से घबरा कर उठा, तमन्ना करता कि काश वो उससे बात करता और वो उससे एक बार और बात करती। और बोरसिया ने अपना दिल और दिमाग अपने शैतान के लिए खोल दिया, तो वो उस बार लड़की की झोंपड़ी में दाखिल हुआ, उससे बात की, तो उसने उससे बात की। वो उसे पसंद आई और वो उसे पसंद आया, यहां तक कि वो इस बेहयाई में पड़ गया जिसका नतीजा उस लड़की के पेट में हराम फल की सूरत में निकला। और बरसेसा ने अपने रब अज़्ज़ा वजल्ल की नाफरमानी इसी जगह की जहां उसने उसकी इबादत की थी। क्या ही अजीब बात है। शैतान ने बरसेसा को अपने सामने एक आसान शिकार पाया। जब लड़की ने एक हराम लड़का जिन्ना
तो शैतान ने बरसेसा को विसवसा डाला। उसने कहा, अगर लड़की के भाई आएंगे और लड़के के मामले को जान लेंगे तो वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो उस बेवकूफ कम अक्ल आबिद ने अपने मामले में सोचा, तो उसके शैतान ने उसे वहां हिदायत दी जहां कोई हिदायत नहीं। एक और चाल की तरफ जो ज्यादा मक्कार और चालाक थी, उसने उसे बच्चे को कत्ल करने की दावत दी। तो उसने छोटे बच्चे को कत्ल कर दिया ताकि कोई उसके मामले पर शक न करे। और जब बरसेसा अपनी खानकाह में वापस आया तो उसके शैतान ने उससे दोबारा बात की। उसने कहा, शायद लड़की अपने घर वालों को बता दे जो हुआ है, क्योंकि वो गमगीन है कि तुमने उसका बच्चा कत्ल कर दिया है। और बरसेसा ने सोचा और तदबीर की और अंदाजा लगाया और सोचा। फिर उसने अपने शैतान की दूसरी, तीसरी और चौथी बार इताअत की। उसने अपने आप से कहा, जो एक बार कत्ल करता है वो 1000 बार कत्ल करता है, मैं उसे भी कत्ल कर दूंगा। और उसने लड़की से अपने साथ बाहर निकलने को कहा तो वो उसके साथ निकली। तो उसने उसे ज़िबा कर दिया, फिर उसे उसके बच्चे के पहलू में दफन कर दिया। और बरसेसा अपनी इबादतगाह में वापस आया, अल्लाह ताला से तौबा करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कहाँ बरसेसा ने वो कर दिया था जो खुद शैतान ने नहीं किया था। जब उस लड़की के भाई वापस आए तो वो बरसेसा के पास आए जबकि वो अल्लाह अज़्वजल की इबादत का दावा कर रहा था। उन्होंने उससे अपनी बहन के बारे में पूछा, इस अमानत के बारे में जो उन्होंने उसके पास छोड़ी थी। उसने कहा, तुम्हारी बहन मर गई तो मैंने उसे दफन कर दिया। फिर उसने उन्हें उसकी कब्र दिखाई और इस तरह उसने झूठ बोला, कत्ल किया और बेहयाई का इर्तिकाब किया। फिर शैतान इस बार तीनों भाइयों के पास आया तो वो उनके ख्वाब में एक मुसाफिर की शक्ल में आया। उन्हें सलाम किया, फिर उनसे कहा, तुम्हारी बहन को बरसीसा ने उसके बेहयाई से पैदा हुए बच्चे के साथ ज़बह करने के बाद दफन कर दिया है। फिर शैतान ने उन्हें उसकी कब्र का पता बताया और तीनों भाई अपनी नींद से बेदार हुए तो उन्होंने देखा कि सब ने एक ही ख्वाब देखा है। तो उन्होंने अपनी बहन की कब्र पर जाने का आज़म किया। उन्होंने कब्र खोली तो अपनी बहन को ज़िबाशुदा पाया और उसके साथ उसका बच्चा था। तो उन्होंने बरसीसा को मुल्क के हाकिम के पास ले गए ताकि वो उसका फैसला करे। तो उसने उसे कैद में डालने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि उसे उसके फेल की सज़ा में कत्ल किया जाए। और आबिद बरसीसा, या जो आबिद था, कैद कर दिया गया। और सुबह को फांसी का फंदा तैयार किया गया और बरसीसा अपने कत्ल और फांसी का इंतजार करने लगा। तो शैतान उसके पास खुशी और मुसर्रत से आया, कहता है, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तो बरसीसा ने उससे कहा, नहीं। उसने कहा, मैं तुम्हारा शैतान हूं जिसने तुम्हें गुमराह किया और बहकाया, यहां तक कि तुम्हें बेहयाई में डाल दिया और तुम्हें लड़की को कत्ल करने पर मजबूर किया और उसके भाइयों को उसकी खबर का पता बताया। तो मेरी इताअत करो ताकि मैं तुम्हें कत्ल से बचा लूं। बरसीसा ने कहा, मैं क्या करूं? शैतान ने कहा, मुझे सजदा करो। और उसके बजाय कि बरसीसा अपने आखिरी लम्हात में अपने रब अज़्ज़वजल से तौबा करता, उसने अपने शैतान रजीम को सजदा किया। तो बरसीसा मर गया जबकि वो उसे सजदा कर रहा था। तो बरसीसा जहन्नमियों में से हो गया, वलियाज़ बिल्लाह। तो शैतान चीखा, बेशक मैं तुझसे बुरी हूं, बेशक मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं। और शैतान अल्लाह अज़्ज़वजल से उस दिन के बाद नहीं डरा जब उसने अपना अंजाम जहन्नम जान लिया था। जब से आदम को पैदा किया गया और जब से उसने अल्लाह अज़्ज़वजल की नाफरमानी की तो अल्लाह ने उस पर लानत की और उसे अपनी रहमत से निकाल दिया। लेकिन शैतान उस अहमक का मजाक उड़ा रहा था। और शैतान का ये कौल, बेशक मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ, हकीकत नहीं बल्कि ये इंसान से बरात के इजहार के तौर पर है, कहा गया है। और इसी के बारे में ये आयत करीमा नाजिल हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, शैतान की तरह जब उसने इंसान से कहा कुफ्र कर, फिर जब उसने कुफ्र किया तो कहा, बेशक मैं तुझसे बुरी हूं, बेशक मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं। बस इन दोनों का अंजाम ये हुआ कि वो दोनों आग में हमेशा रहेंगे और यही जालिमों की सजा है। अल्लाह तबारक व तआला सबसे बुलंद और सबसे ज्यादा जानने वाला है। वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आप अल्लाह की हिफाजत और अमान में रहें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।